खून के आंसू रोने पड़ेंगे। फिर कह गए हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने दो या दो से अधिक लोन किसी बैंक से लिए हैं तो आपको क्या डिफिकल्टी आएगी, क्या परेशानी आएगी, क्या कारण है कि दो या दो से अधिक लोन किसी भी एक बैंक से नहीं लेने चाहिए। फ्यूचर में आपको क्या परेशानी आएगी, आज की डेट में लोगों को क्या परेशानी आ रही है। साथियों, अगर आप किसी भी बैंक से अनसिक्योर और सिक्योर लोन दोनों ले रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन, 2 4 5 7 तरह के लोन ले रहे हैं एक ही बैंक से, तो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। ऑफिशियली लीगल तरीके से तो कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन दोनों अलग अलग चीज है। अनसिक्योर लोन तो सीधा हिसाब है यार, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी वो अनसिक्योर है। जिसमें कोई सिक्योरिटी दे दी हमने, कोई मॉर्गेज कर दी, कोई चीज इनके पास गिरवी रख दी, वो सिक्योर लोन है। अब क्योंकि हमारे साथ सैकड़ों आदमी डेली नए जुड़ जाते हैं, तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस, जिस पे है मैं पिछले 1 साल में 1000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं। यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा चैनल आएगा, क्योंकि हमारी लीग में सबसे आगे है। मैं क्या करता हूं कि जो बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले हैं, लोगों के पास नोटिस भेज रहे हैं, चवन्नी छापों के द्वारा परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, और ज्यादातर चवन्नी छाप 90% फेक नोटिस भेजते हैं, और जो जेन्युइन नोटिस भी भेजते हैं उसमें जानबूझ के टिपिकल लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि आम आदमी डर और घबरा जाए। मैं क्या करता हूं, उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। साथियों, सबसे पहले तो अनसिक्योर लोन किस किस तरह के हैं। कुछ लोन ऐसे हैं वो अनसिक्योर भी मिलते हैं और सिक्योर भी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन, ये अनसिक्योर भी होता है, सिक्योर भी हो सकता है। या बिजनेस लोन सिक्योर भी मिलता है, अनसिक्योर भी मिलता है। अब अगर आपने किसी एक बैंक से दो या दो से अधिक लोन ले रखे हैं तो दिक्कत परेशानी क्या आती है। अभी मेरे साथ तो हर स्टेट से आदमी जुड़ते हैं। अभी कल ही मेरे साथ एक टेलीफोनिकली मेरे साथ आदमी जुड़े, उन्होंने अभी देख भी रहे होंगे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा और ना ही उनकी स्टेट का नाम ले रहा हूं। उनकी वाइफ ने उनको अपने ऑर्नामेंट दे दिए, गहने दे दिए, उन्होंने उसको बैंक के पास गिरवी रख दिया। अब क्या हुआ, उनका उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड था, एक पर्सनल लोन चल रहा था। वो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन उनसे दिया नहीं जा रहा था टाइमली, लेकिन गोल्ड से, क्योंकि हर औरत, दुनिया की जितनी औरतें हैं, सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करती हैं, और सेकंड नंबर पे अपना प्यार जो उनको होता है वो गोल्ड से होता है। और थर्ड नंबर पे अगर बात करूं, या उसको सेकंड नंबर का ही 2 कर दूं, तो भाई शॉपिंग से होता है। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो औरतों को, लेडीज को प्रभावित कर सके। अब वो इससे दिल से जुड़ी होती हैं। अगर उनके हस्बैंड ने उसको रख भी दिया तो उनको ये लगता है भाई ये तो छुटवाना ही छुटवाना है किसी भी कीमत पे। अब वो क्या कर रहे हैं, उसका टाइमली उसको रिन्यूअल कर रहे हैं, उसका टाइमली उसको पे कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट। अब उनके पास पैसों का ब्योत हो गया, इंतजाम हो गया वो पैसे देने का गोल्ड के। अब वो उसको गोल्ड को रिलीज करवाना चाहते हैं पैसे देके, लेकिन बैंक क्या बोल रहा है उनको, भाई ये रिलीज नहीं होगा, इसको हम देंगे नहीं, मॉर्गेज को इसको रिलीज नहीं करेंगे, आपका गोल्ड वापस नहीं देंगे। सवाल यह क्यों नहीं देंगे भाई, अरे भाई 25 लाख रुपए ले रखे, 25 लाख रुपए का गोल्ड, अरे 25 का थोड़ी होगा यार, 35-40 का होगा। तो जब 25 दिए आपने तो 25 लाख रुपए हम आपके वापसी दे रहे हैं, तो आप हमारा गोल्ड रिलीज कर दीजिए। नहीं भाई, पहले ये करो, ये वाला करो पर्सनल लोन, और ये क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है ये दो, नहीं तो हम इसको भी एनपीए में डाल देंगे। अरे इनका बाप भी नहीं डाल सकता है यार एनपीए में, खुद तो बनाने का ठेका ले रखा। अरे अनसिक्योर लोन तो मैं बता चुका हूं, अनसिक्योर लोन जिसमें भाई कोई इनके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करी, गोल्ड नहीं रखा, कोई मकान दुकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाना नहीं रखा, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस, ये सारे सिक्योर में आते हैं। क्योंकि अगर स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस कोई भी चीज ली है
तो उसका एचपीए में नाम चढ़ गया इनका। मतलब मालिकाना हक बैंक के पास चला गया, आपके पास चलाने की, उसको यूज करने की पावर है, बेचने की पावर नहीं है। ऐसे ही आपने मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने के ऊपर लोन ले लिया तो बेचने की, सेल करने की पावर बैंक के पास चली गई, यूज करने की पावर आपके पास है। लेकिन अगर आपने बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशन लोन अनसिक्योर लिया है तो उसमें तो कोई सिक्योरिटी दी नहीं, तो ये दोनों को आपस में अटैच नहीं कर सकते। हमारे यहां डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। कानूनी रूप से तो कर नहीं सकते, पर मेरे देखने में आया कर देते हैं, जो भाई साहब ने मुझे बताया। और वैसे भी मैं पर्सनली, मेरे को सैकड़ों आदमी ऐसे जानते हैं जिनके साथ ये काम कर चुके हैं। हां, अब आपको अगर उनका उसी बैंक से गोल्ड लोन ना होता, गोल्ड लोन और कहीं से होता, तो उनको ये परेशानी होनी नहीं थी। अरे भाई, पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राहुल केतु ग्रह तो करेंगे क्या? ये इनके पास एक ब्रह्मास्त्र, आपका सिविल खराब कर देंगे। भाई अनसिक्योर लोन में हमारे देश में क्या है, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है। चाहे 25 लोनों की 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, सब की भी, तो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपने चेक भी दे रखा है तो भी ये 138 चेक बाउंस का ही केस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई फांसी थोड़ी दे देंगे। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि डायरेक्ट वो आपको जेल में भेज दे। ये राइट्स तो, अधिकार तो जज साहब के पास है। आप कोर्ट की अवमानना ना करें, कोर्ट में जाए, आपको कोई जेल नहीं होने वाली है। और भाई ये करते क्यों नहीं? अगर इनके पास जेल के राइट्स हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये सीधा जेल कर ही दे। ये सारे चवन्नी छाप हैं, इनसे डरे घबराए नहीं। इनको ये पता है अगर कोर्ट में जाएंगे तो 35-40 साल लग जाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते जाते। आपने लोन ले रखा है तो 25, 30, 35 आपकी एज अभी होगी। 16 साल वाले को तो लोन नहीं देते। अरे 35 की भी होगी, 35 में 40 जोड़ोगे तो 75 में तो हरिद्वार ही चले जाओगे भाई, यहां थोड़ी रहोगे। और जिन्हें लोन दिया वो भी हरिद्वार, और 99 साल जीवेगा, यहां कब्जा करना रहेगे, वो भी जालेगा। मुसलमान मक्का मदीना जालेगा भाई, जैसा उसका धर्म होगा भगवान के पास अपने चला जाएगा। फिर क्या करेंगे उसका? इन्होंने फुद्दू बनाने का ठेका ले रखा है चवन्नी छापों ने खास तौर पे। लेकिन अब अमरदीप का ध्यान आ गया चुका है, यूट्यूब पे जलजल आ चुका है। नाम तो सुना ही होगा, अमरदीप का ध्यान। यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस चैनल है जो, उस पे मैं 1000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं पिछले 1 साल में। हां, आपने अगर मकान का लोन लिया, उसी बैंक से पर्सनल लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया, फिर भी उसको उलझाएंगे। अगर ये ऐसे उलझा रहे हैं, पहली बात तो ऐसा काम करे ना यार, लोन लेना अलग बैंक से लेने ना यार, एक बैंक से एक लोन से ज्यादा लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहूं। नहीं तो सारी बीमारी को कनेक्ट कर देते हैं आपस में। भगवान ना करे किसी एक की किसी की और सिक्योर लोन की भी नगड़ कर दे, उन्ना भी उलझा दे, उसकी रजिस्ट्री नहीं उल्टी दे। लोग क्या करते हैं, अगर उनका अनसिक्योर लोन नहीं भी दिया जा रहा तो मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने का वो अरेंजमेंट करके देते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका वो दूसरे बैंक में होगा तो स्वाभाविक बात है बच ही जाएगा, उसका तो उस बैंक से कोई मतलब ही नहीं है यार। वो थोड़ी रोकेगा आपकी रजिस्ट्री, वो दूसरा थोड़ी आपका गोल्ड रोकेगा, या जो भी प्रॉपर्टी आपने फैक्ट्री कारखाना रख रखा है। तो समझदारी इसमें है कि एक बैंक से एक से अधिक लोन ना ले। अगर ले चुके हैं और बैंक आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है, सीधा जाके कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर दे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है, उसमें बदलाव हो चुका है। वो अब आपको राइट्स देता है, अधिकार देता है आपको। आपने चाहे जम्मू कश्मीर से लोन लिया है, आप जाके इनके ऊपर कन्याकुमारी में भी जाके केस कर सकते हैं। सारे देश के किसी भी कोने में इनके ऊपर केस कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। आपको जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत नहीं। जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको कन्याकुमारी आना पड़ेगा, चाहे वो आपकी 500 रुपए का कोई सामान आपने लिया 500 का, बशर्ते उसकी रसीद होनी चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो हमारे YouTube चैनल में जाके, YouTube पे जाके जो भी आपको प्रॉब्लम, आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को प्रॉब्लम है, वो अपनी परेशानी, वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान होगा।
कोई रह भी जाता है तो आप वहां कमेंट कर सकते हैं, उसका 100% रिप्लाई आएगा। मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे। तीजो तुवारो, बारो तुवारो, अंधियो तूफानो, मियो बारिशो, खसियो जुकामो, नजलो बुखारो, रात को 9:30 बजे डेली लाइव आता हूं। लेकिन आजकल ब्याह का सीजन चल रहा है भाई, कोई बाबा नहीं हूं मैं, कल लाइव नहीं आया था। किसी दिन कोई सुख दुख हो जाए तो नहीं भी आता, नॉर्मल डे में डेली आता हूं। एक बार सभी जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। और इसके अलावा भी नारा लगाने के बाद भी अगर आपको वो वीडियो देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट्स में जवाब मिलके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या दिल्ली एनसीआर के पास से कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे से पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं तो आप लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। इस पे व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। आपको पता लग जाए क्या प्रोसेस है हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने का। जय ससुराल वालों की।